क्या लग रहा है इस बार? लग रहा है अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। कांग्रेस है, कांग्रेस की लहर है। अच्छा, कन्हैया कुमार जी आ रहे हैं, देखते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल कन्हैया कुमार के साथ हैं हम, और कांग्रेसी हैं पक्के, कांग्रेस में थे और कांग्रेसी रहेंगे। कांग्रेस से आप थे और रहेंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने जो है देश का सत्यानाश कर दिया। गलत बोल रही, बीजेपी ने करा सत्यानाश। तो मनोज तिवारी यहाँ के 10 साल से सांसद है। बिल्कुल बकवास, हमारे लिए बिल्कुल बकवास आदमी, उसने कोई काम नहीं करा ना हमारे आज तक इस एरिया में कभी आया हो। बीजेपी कह रही है अगर हम सत्ता में आते हैं तो 70 साल से सभी बुजुर्गों को जो है उन्हें 5 लाख तक का फ्री इलाज देंगे। भैया आज तक तो किसी ने कुछ किया नहीं है, अब कर देंगे तो अच्छी बात है। हम तो सबके गुणगान यूं ही करेंगे, जो कर देगा हम उसी के गुणगान करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? इस बार कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस का लग रहा है। 10 साल तो देख लिए ऐसे मनोज तिवारी को, ये तालियां बजाता है और रिमोट से घूंघट ऊपर उठाता है। कन्हैया कुमार जवान है, पढ़ा लिखा है और इतना अच्छा बोलने वाला है कि सुपर कंप्यूटर नाम दिया गया उसका, जीतेगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक आज तक की रिपोर्ट ये है कि 87% पब्लिक उसको पसंद कर रही है। नमस्कार, मैं चिराग जैन, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। लगातार देश भर में लोकसभा चुनावों का प्रचार और प्रसार तेजी से चल रहा है। कुछ दिन में देश की राजधानी दिल्ली में भी लोकसभा चुनावों की वोटिंग होगी। जी हां, 25 मई को दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव की वोटिंग होने जा रही है। आज हम आए उत्तर पूर्वी दिल्ली के सिलमपुर विधानसभा सीट पर। यह सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे खास मानी जाती है, क्योंकि जहां इस पर एक और पूर्वांचल के चेहरे खिलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यकों की भी भारी तादाद रहती है। आप जानते हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी, जिन्हें ऑल इन वन कहा जाता है, सुपरस्टार प्रचारक है, वो 3rd टाइम खड़े हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस से इस बार कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं। कौन सांसद बनेगा, लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, क्या राय लेगी, इन सभी पर बात करने के लिए आज हम आए हैं सिलमपुर विधानसभा सीट पर। आइए सीधा जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है। जी, क्या नाम है आपका? नौशाद अली, क्या काम करते हैं आप? जूस बेचता हूँ रोड पे। हम इस समय सिलमपुर विधानसभा सीट पर हैं और ये उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आती है। क्या लग रहा है इस बार? लग रहा है अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। कांग्रेस है, कांग्रेस की लहर है। अच्छा, कन्हैया कुमार जी आ रहे हैं, देखते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल कन्हैया कुमार के साथ हैं हम, और कांग्रेसी हैं पक्के, कांग्रेस में थे और कांग्रेसी रहेंगे। कांग्रेस से आप थे और रहेंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने जो है देश का सत्यानाश कर दिया। गलत बोल रही, बीजेपी ने करा सत्यानाश। तो अभी तक बताओ बीजेपी के 3 काम गिनवा दो, मोदी जी के हमें बताओ 3 काम कोई से भी गिनवा दो हमें। वो कह रहे हैं हमने 370 और 35 से हटा दिया, हमने 3 तलाक हटा दिया। ये कोई काम है? ये कोई काम है क्या? ये कोई काम नहीं है, गलत। अच्छा, कांग्रेस ने काम किया है? कांग्रेस ने काम ही किया 70 साल कांग्रेस में। का? सारे काम कांग्रेस के जो इन्होंने खत्म करे, बताओ। जैसे? सारी काम उसने रोजगार दिया, सब कुछ दिया, कारोबार दिया। इसने क्या कारोबार खत्म कर दिया? नोटबंदी करके सारा कारोबार खत्म कर दिया। अब बताओ उसने क्या काम है? मैं कह रहा हूँ 3 काम दिलवा दो आप उसके। मनोज तिवारी यहाँ के 10 साल से सांसद है। बिल्कुल बकवास, हमारे लिए बिल्कुल बकवास आदमी, उसने कोई काम नहीं करा ना हमारे आज तक इस एरिया में कभी आया हो। कभी नहीं आए? कभी नहीं आया, किससे ही पूछ लो आप, अच्छा, बिल्कुल नहीं आया। क्या नाम है सर आपका? अजमल। आप एक युवा हैं, युवाओं की क्या सोच है इस बार देश की राजनीति में? कुछ नहीं है सोचा, क्योंकि अब ये जो है बर्बाद हो चुका पूरा हिंदुस्तान। ये जब तक सही नहीं होगा, जब तक कोई नहीं है। सीधा बोलो, हमने सत्ता परिवर्तन चाहिए, और हमने दिल्ली का हर 99% आदमी सत्ता परिवर्तन चाहेगा। अच्छा, और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है बाबू जी? प्रेमचंद रावत। प्रेमचंद जी, बीजेपी कह रही है अगर हम सत्ता में आते हैं तो 70 साल से सभी बुजुर्गों को जो है ऊपर के जो भी रहेंगे उन्हें 5 लाख तक का फ्री इलाज देंगे। भैया आज तक तो किसी ने कुछ किया नहीं है, अब कर देंगे तो अच्छी बात है। हम तो सबके गुणगान यूं ही करेंगे, जो कर देगा हम उसी के गुणगान करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? इस बार कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस का लग रहा है? हाँ, यहाँ से कांग्रेस बनाम बीजेपी है, मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार। तो आपको लग रहा है जो भारी चेहरा है कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी, वो यहाँ पर जीत पाएंगे? क्योंकि मनोज तिवारी पहले से भी सांसद है। भैया सांसद क्या है, जिसकी तरफ जनता होगी सांसद तो वो बनेगा। जी कहने से कोई नहीं बनता है। जी, तो इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि भैया जो काम करेगा, काम वाले के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल जो जी, काम बहुत बढ़िया। करेगा आप काम वाले उनके के लिए। काम के वाले। हाँ जी, क्या नाम है सर? 10 साल तो देख लिए ऐसे मनोज तिवारी को, ये तालियां बजाता है और रिमोट से घूंघट ऊपर उठाता है। कन्हैया कुमार जवान है, पढ़ा लिखा है और
इतना अच्छा बोलने वाला है कि सुपर कंप्यूटर नाम दिया गया उसका, जीतेगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक, आज तक की रिपोर्ट ये है कि 87% पब्लिक उसको पसंद कर रही है। वो तो कर रही है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो पहले भी चुनाव बिहार से लड़ चुके हैं और 4 लाख वोट से आ रहे थे। 2019 की बात है, अब 2024 की बात करो। दिल्ली है, ये बिहार नहीं है। वो जब यह गठबंधन में था, यह गठबंधन में है, यह गठबंधन में है, जीतेगा और बीजेपी का मुंह काला होगा। अच्छा, अंदर लेकिन उन आपने बोला अच्छा बोलते हैं, पर वो अपने बोलने के कारण विवादों में भी रहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आपको लगता है वो देश विरोधी गतिविधि? और मोदी जी क्या फरमा रहे हैं? मुसलमान आए हाय, इनको छीन लेंगे, लूट लेंगे, मर जाएंगे। अनुराग ठाकुर क्या बोलता है? देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, हाँ? अनुराग ठाकुर ये बोलता है। तो तभी तो उनकी जो है बीजेपी ने उन पर एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया? कहाँ लिया? यूं कहा है कि अगली बार ऐसा कोई भी करेगा तो हम उसे तो फिर टिकट दिया अनुराग ठाकुर को। क्या एक्शन लिया? पार्टी से बाहर करते ना उसे। तो आपको लग रहा है इस बार बड़ी टक्कर हो पाएगी? इस बार दक्षिण में खत्म और उत्तर में हाफ। अच्छा, बीजेपी उत्तर में आप और दक्षिण में साफ। आपको क्या लग रहा है इस पर सर? बिल्कुल जो कह रहे हैं भाई सही कह रहे हैं। अच्छा, देश भर में लोकसभा चुनावों का प्रचार तेज चल रहा है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है। कौन से मुद्दों पर वोट देंगे इस बार? काम के मुद्दों पर देंगे। कौन से काम? जो सही काम, जो सरकार सही काम करके देगा उसी के वोट देंगे हम। अच्छा, पिछले 10 साल से हम पर बीजेपी की सरकार है। मनोज तिवारी यहाँ के सांसद है, कैसा लगा उनका काम? उनका काम कहाँ कुछ नज़र आया। जो नज़र आया केजरीवाल का काम नज़र आया, शिक्षा पे भी, हेल्थ पे भी। अच्छा। बहुत तरह के ऐसे हैं। अस्पताल चले जाओ, देखो अच्छे काम है पहले सरकार से। तो यानी आप कह रहे हैं कि जब से केजरीवाल साहब आए उन्होंने दिल्ली में विकास किया है और विकास किया, अच्छा विकास किया। तो उस विकास के मुद्दे पर ही आप वोट देंगे इस बार? आप पत्ते पे पत्ते खेले जा रहे हैं सभी, और देश की जो चुनाव है उनके भी जो है वो पत्ते खेले जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार? इस बार ये लग रहा है जी कि हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। हाँ। और हमारी तमन्ना है कि कांग्रेस आनी चाहिए, कि महंगाई और कारोबार से जो है ना पीछे हो चुका है। कांग्रेस जो है लाइंस में इस बार लड़ रही है और कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी है। 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ के सांसद है, उनके काम कैसे लगे? जितनी बार भी यहाँ पे कोई नेता जीता, आज तक यहाँ पे कभी गलियों का सुधार नहीं हुआ, ना नालियों का सुधार हुआ, ना किसी कारोबार का सुधार हुआ। जो अपने जीतने के बाद में अपने घर बैठ जाते हैं। यानी आप कह रहे हैं क्षेत्रीय मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता। तो इस बार बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखने को हम कांग्रेस आएगी तो देखने को मिलेगा। हाँ जी भाऊ जी, बीजेपी कह रही है अगर हम सरकार में आए तो 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को हम 5 लाख तक का फ्री इलाज देंगे। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? तो आपके हिसाब से क्या हो पाएगा इस बार? ये झूठा है। कांग्रेस जो कर दी है वो कोई नहीं कर पाया। अच्छा, पिछले 15 लाख आ गए। 5 लाख की जो टॉफी बांटने वाले आ रहे हैं, पिछले 15 लाख आ गए। लेकिन इस पर जो बीजेपी के नेता है उनका ये कहना है कि हमने कोशिश की थी पर दे नहीं पाए। बीजेपी वाले किसी को कुछ नहीं देंगे, ये बच्चे कुछ कपड़े भी उतार लेंगे अच्छा, जो पहन रखे हैं। तो आपको क्या लगता है अगर बीजेपी देश के लिए ठीक नहीं है तो कौन ठीक है? देखो, बीजेपी या कांग्रेस हाँ। ठीक सभी हैं। हाँ। और आएगी बीजेपी। हाँ। ये बेकार हो रहा है चुनाव, अच्छा क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है, जीतेंगे वही। अच्छा, जब सर 25 मई को वोटिंग होगी तो कौन से मुद्दों पर वोट देंगे आप? मुद्दा कुछ भी नहीं बचा, कोई मुद्दा उन्होंने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि जो मुद्दा उठाएगा वो ईडी से मार खाएगा। अच्छा, उनके पास तो ईडी है ना। हाँ। मुद्दा उठाने की कोशिश जो करेगा ना, हाँ। वो ईडी के चक्कर में जेल में होगा। सर क्या नाम है आपका? जी सलीम। सलीम साहब ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दे जो है उन पर काम नहीं किया जाता। पहले मनोज तिवारी जो थे वो यहाँ के सांसद रहे हैं और दोबारा वो यहाँ से लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको? उन्होंने भाई पहले भी काम नहीं किया यहाँ पर। यहाँ तो जब से हाजी अफजाल आए। मनोज तिवारी जब इलेक्शन हो रहे थे, एक बार आए थे वो हाथ जोड़ते हुए जीप के ऊपर, दोबारा तो हमने देखा ही बड़ा नहीं। विकास किया भाई यहाँ पर। हज्जन शकीला ने बड़ा विकास किया, हाजी अफजाल ने। यहाँ 2 ही जनों का विकास है, या तो दिल्ली पुलिस का या हज्जन शकीला का। अच्छा, दिल्ली जी पुलिस का भी? जी, दिल्ली पुलिस भी। कैसे? दिल्ली पुलिस भी भाई पूरा ध्यान रखती है पब्लिक का, ट्रैफिक का, क्राइम का। बहुत बढ़िया। तो यानी आप कह रहे हैं कांग्रेस ने यहाँ पर काम किया है और यहाँ पे जो कांग्रेस अलायंस में लड़ रही है, कन्हैया कुमार जो लड़ रहे हैं, इस बार बड़ा परिवर्तन हो सकता है? जी जी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। कांग्रेस तो चली गई, सब कुछ चला गया। भाई आएगी नहीं। क्यों? भाई जो सच बोलेगा वो ईडी की मार झेलेगा। अच्छा, अब केजरीवाल बड़ा है ना जेल में। आप एक युवा हैं, युवा के तौर पर आप कैसे देखते हैं इस बार? इस बार तो अगर बीजेपी आई तो लंगड़ी होके आएगी। बीजेपी आई तो लंगड़ी होके आएगी। क्या कारण है? कारण ये है कि यार युद्ध बहुत तगड़ा होगा।
अच्छा, हाँ तो यानी आप कह रहे हैं इस बार टक्कर बड़ी है, टक्कर बढ़िया है इस एक बार। तरफा मुकाबला एक तरफा नहीं है। मुकाबला है ही नहीं। 25 मई को जब वोटिंग होगी तो युवाओं के तौर पर आपके कौन से मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अगर मैं बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। जैसे भाईचारे के ऊपर भाई ने बोला हमारे, अच्छा, और भाईचारा हाँ खत्म कभी नहीं होगा भाईचारा। तो यानी आप कह रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम की सियासत हो रही है उसे खत्म करने के लिए और देश में विकास करने के लिए हिंदू मुस्लिम तो देखो वो बीजेपी, कुछ नहीं है भाई, यहाँ तो सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं सारे सारे भाई। लेकिन एक बात बताइए, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, मनोज तिवारी यहाँ के सांसद रहे हैं, वो कभी क्षेत्र में आए हैं? अरे वो तो कहाँ है? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। सिर्फ वो गाना गाते और कुछ नहीं करते। अच्छा, हाँ यानी गाना नाचने का काम है, सिर्फ और जब हालत खराब होती है तो कहते रिजाइन दे रहा हूँ मैं। भाई एक नचनिया और हाँ क्या? एक नचनिया क्या करेगा? जी कह रहे एक नचनिया करेगा क्या? कन्हैया कुमार को कितनी बड़ी टक्कर मानते हैं इस बार? भाई हम किसी को टक्कर नहीं मानते, हम तो भाईचारे को टक्कर मानते हैं। सिर्फ हमारा भाईचारा यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, और हम उसे मानना नहीं चाहते। आपने कई चुनाव आते जाते देखे होंगे, ये जो चुनाव है क्या एक तरफा होगा या फिर बड़ा परिवर्तन देखने को? ये तो सर ये तो आपको ही पता है कि एक तरफा ही होगा। अच्छा, ये तो बीजेपी आनी है, लेकिन ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो भी आए सिर्फ भाईचारा ना खत्म हो, जो चल रहा है वो चलता रहे, जो सियासत चल रही है वो सियासत खत्म करके नई बदलाव आए, नया कुछ आए तो बस नई की तरफ तो यानी ध्यान आप है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर इस बार वोट बिल्कुल वोटिंग करेंगे। आज हमने लगातार सिलमपुर विधानसभा कवर की, जहां पर हमने तमाम लोगों से जाना कि इस बार वो किस पार्टी को वोट करेंगे, कौन से मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। किसी का कहना है कि इस बार बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो किसी का कहना है कि इस बार हैट्रिक देखने को मिलेगी। देखना होगा जब 4 जून को मैंडेट आता है तब क्या होता है। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ थे मेरे साथी आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।